भगवान बुद्ध की दयालुता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भगवान बुद्ध की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियां सुनाते हैं। आज की कहानी है भगवान बुद्ध की दयालुता और उनके द्वारा सिखाए गए जीवन के मूल्य के बारे में। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने संघ के साथ एक वन क्षेत्र से गुजर रहे थे। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के बाहर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो दर्द में बहरा और पूरी तरह से अशक्त था। उसकी आंखों में दुख और पीड़ा थी और वह किसी से मदद की उम्मीद कर रहा था। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को देखा और उनके साथ चल रहे भिक्षुओं से पूछा, क्या आप जानते हैं कि यह व्यक्ति किस प्रकार का दुख भोग रहा है? एक भिक्षु ने उत्तर दिया, यह व्यक्ति बहुत गरीब है और लंबे समय से किसी न किसी प्रकार के शारीरिक कष्टों से जूझ रहा है। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति के पास जाकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस कारण दुखी हो? उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से कहा, मेरा नाम चंद्र है। मैं बहुत समय से बीमार हूँ और मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मैं एक भिक्षु से सुन चुका था कि भगवान बुद्ध से मिलने से जीवन में सुख और शांति मिलती है। मैंने सोचा कि अगर मुझे भगवान से आशीर्वाद मिलेगा तो मेरी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। भगवान बुद्ध ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर उसे आराम से बैठने को कहा। वे अपने साधुओं से बोले, चंद्र की मदद करनी होगी। भगवान बुद्ध ने चंद्र से कहा, तुम्हारे शरीर में जो पीड़ा है वह केवल शारीरिक नहीं है बल्कि मानसिक भी है। तुम अपनी स्थिति को लेकर दुखी हो, लेकिन तुम्हारी असली समस्या यह है कि तुम अपने दुख को पहचान नहीं पा रहे हो। दुख केवल तब होता है जब हम उसे अपने मन में बैठा लेते हैं। भगवान बुद्ध ने चंद्र को एक विशेष ध्यान विधि सिखाई। उन्होंने उसे बताया, तुम्हारी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए तुम्हें अपने अंदर की शांति और धैर्य को समझना होगा। जिस तरह से तुम अपने दुख को महसूस करते हो, उसी तरह से तुम उसे समाप्त भी कर सकते हो। चंद्र ने भगवान बुद्ध की बातों को गहरी नजर से सुना और उसे आत्मसात किया। उसने ध्यान लगाना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति में बदलाव आया। कुछ ही दिनों में उसकी शारीरिक पीड़ा भी कम होने लगी। भगवान बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सच में शांति और आनंद सिर्फ बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आते हैं। चंद्र ने भगवान बुद्ध की उपदेशों को अपने जीवन में लागू किया और अब वह एक समर्पित भिक्षु बन चुका था। उसकी कहानी ने उसे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शांति भी दिलाई। संदेश, भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली शांति और सुख हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। अगर हम अपने मन को शांति और संतुलन से भर लें, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।